तो क्या हालचाल सबके भाई। जैसे इंटरनेट पे बैठे उल जुलूल लव गुरुज लड़की को प्रपोज करने के उल जुलूल नुस्खे बताते हैं, और कुछ बाबा टिल्लू लोग लड़की को अपने वश में करने के काले टोटके बतलाते हैं। रोज के इमोजी के साथ एक नंबर 128133 लिखकर आप उसको भेज दो। चल 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 चल। वैसे ही कुछ लोग इनको देख के सुन के मन ही मन खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपना काम तो बन गया। पर इनको क्या पता कि ये लोग तो इनको चूना लगा के उल्लू बनाते हैं, क्योंकि रियलिटी से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। वो चूना लगा दिया। अगर आपको अनजान लड़कियों से बात करने में डर लगता है ना, तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ। लेकिन फिकर नोट, आप इनके चक्कर में मत पड़ना। बस चुपचाप घर में बैठ के बॉलीवुड की कुछ ओल्ड मूवीज देख लेना, क्योंकि ये लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एकदम बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। ये ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं और सेट करके दिखाते हैं कि इंटरनेट के लव गुरुज और बाबा बंगाली टाइप के लोग इनको देख के गुस्से के मारे अपनी जॉब छोड़ दें और शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबो के टपक जाएं। हाँ। तो चलो भी देखते हैं हाउ टू फाइंड लव एंड प्रपोज ए गर्ल इन बॉलीवुड स्टाइल। देखो, बॉलीवुड का लव थोड़ा वॉयलेंट टाइप का है। ये लड़की को प्रपोज नहीं अगवा करके ले आते हैं और दिन दिहाड़े किडनैप करके उसको अपने अड्डे पे ले आते हैं और लड़की को बंदी बना के उसको डरा धमका के उससे हाँ करवाते हैं। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती उठा के ले गया हूँ। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूँ, धमका रहा हूँ तुम्हें। बस बस बहुत हो चुका, जी चुका। लेकिन सल्लू भाई तो यही नहीं रुकते। भाई को पता था कि इसकी शादी किसी और से होने वाली है, तो भाई साहब भी अपना दिमाग लगा के बड़ी ही बेशर्मी से लड़की को इमोशनल होके ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा। एक काम करो, तुम इसको भाई बना लो। अगर आपके भी केस में ऐसा है कि जिसे आप चाहते हैं वो किसी और को चाहती हो, तो आप भी राधे भैया के इस स्टाइल को कॉपी कर सकते हो। मस्त प्लान। लेकिन जब इस पे भी हीरोइन का कोई जवाब नहीं आया, तो राधे भैया हो गए एंग्री और करने लगे बैड मस्ती। तुम फिर एक काम करता हूँ, अब तो भाई ने लड़की के ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अब तो ये बेचारी हाँ कर ही देगी, भले ही डर के करे। हाँ। देखो, अगर आप सब कुछ ट्राई करके थक गए हो तो अपने रिस्क पे ही ट्राई करना राधे भैया का ये स्टाइल, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। लेकिन अगर आप फंस गए तो आपके नाम पे भी खुल जाएगी एक क्रिमिनल फाइल। सही बात है। कभी कभी तो इनके यहाँ किसी को कुछ मुंह से बकने या फिर किसी की लंबी लंबी तारीफें करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक चांटे की। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं नहीं नहीं। तो देख के रहे हो, आप भी राह चलते किसी को चांटा मार के प्रपोज करने का कर सकते हैं ट्राई। किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता आपके भी प्यार की पूरियां किसी के प्यार की कढ़ाई में हो जाए फ्राई। जब सल्लू भाई इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहे हैं तो संजू बाबा पीछे रहेंगे क्या? नहीं। अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसे गली के गुंडे 3 पैसे के टपोरी के साथ शादी कर लूंगी? देखो, लड़की ने जो कहना था कह दिया, लेकिन संजू बाबा का दीवाना स्टाइल तो अभी बाकी है ना। हाँ। सल्लू भाई तो लड़की को उठा के लाए थे इन ओमनी, पर संजू बाबा तो घोड़े पे लड़की को उठा के ले आए सीधे घर पे ही। जिस लड़की के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही ये लड़का था आवारा पागल टपोरी, जब वही लड़का लड़की का घोड़े पे पीछा करते हुए आधे शहर में उसको नंगे पांव दौड़ाते हुए जबरदस्ती घोड़े पे बिठा के घर पे ले आता है, तो इनका पता नहीं कैसे हो जाता है हृदय परिवर्तन और ये मन ही मन मांझने लग जाती हैं संजू बाबा के प्यार के बर्तन। इतना ही नहीं, ये अगले ही दिन संजू बाबा के स्टाइल को कॉपी करके घोड़े पे सवार होके आती है और पूरे शहर के सामने संजू बाबा को हाँ कर देती है। मतलब जिस बंदे ने इस बैडी को पूरे शहर में नंगे पांव दौड़ाया, पूरा शहर छोड़ के इसको उसके ऊपर ही प्यार आया। फिर क्या हुआ? अब जब लड़की हो ही गई है सेट, तो ये संजू बाबा को कहते हुए करती है हिंदी गाने की धुन के ऊपर पंजाबी रैप। भाई बॉलीवुड का यही फंडा है कि लड़की की ना में भी हाँ होती है। इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है, पर इनको कौन समझाए कि इन रियलिटी ना का मतलब ना ही होता है। बॉलीवुड के लॉजिक के हिसाब से अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो वो आपका प्यार नहीं है। प्यार तो आंखों से पता लग जाता है। मेरी आंखों में देखो नंदिनी। ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था, आज वो प्यार नहीं है। क्या? नहीं, लड़की की आंखों में लिखा हुआ होता है क्या कि वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं। पता नहीं इनको ये बात कौन सी सदी का कौन सा बोल गया है महान कवि। पता नहीं। एक बार कह दो शिवानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
बताओ ये कौन सा तरीका हुआ लड़की को प्रपोज करने का? बेचारी को मार मार के उसका खून निकाल दिया। बताओ। आपके ऐसे काम पे लड़की की हाँ का तो पता नहीं, पर आप पे आईपीसी की धारा 323 और 354 जरूर लग जाएगी। लड़की का मोलेस्टेशन करेगा। PNA सेक्शन 74। शिवानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ? भाई साहब, आपने तो बेरहमी से मार मार के बेचारी इस पूरी की पूरी लड़की को ही तोड़ दिया और आप हाथ जोड़ने की बात कर रहे हो। मजाक है क्या? सॉरी। Go to hell. ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। बनारस से लेके अलीगढ़ और फिर दिल्ली तक ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। ये पहला ऐसा इंसान था जिसने इन दीदी के साथ विलन जैसा ट्रीटमेंट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। नॉर्मल जिंदगी की नॉर्मल लड़की के हिसाब से ये तो है हरासमेंट, पर गेस व्हाट, इन दीदी के दूध पीते दिल को इस दिलेर मर्द की इस दोगली हरकत के ऊपर कोई ना आया गुस्सा और ना ही हुआ इनको कोई दर्द। ये तो इस फुल टपोरी वाइब देने वाले बंदे के प्यार में पड़ जाती है तुरंत। चाहिए क्या औरत को? क्या करे भाई साहब, बॉलीवुड वाले जानबूझ के ही ऐसा वायलेंट प्यार दिखाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो सिर्फ लड़कियों को टॉक्सिक लोंडे ही पसंद आते हैं। जब तक हीरोइन को हीरो के हाथ पांव से अपनी बॉडी के ऊपर दुख दर्द पीड़ा पेन का तोहफा ना मिले, हीरो की वजह से उनकी आंखों में आंसू ना आए और बॉडी से खून का कतरा ना टपके, तब तक उनको मजा ही नहीं आता है। प्यार फैसले से नहीं किया जाता, बस हो जाता है। भाई ये तो था बॉलीवुड का स्टाइल, पर इन रियलिटी पैसा ही है जो कि लड़कियों के चेहरे के ऊपर ला सकता है असली स्माइल। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार चाहे कोई लड़का कितना भी करे और हैंडसम हो वो चाहे जितना भी भले, प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? अगर अभी किसी के अंदर प्यार की चुल है तो ध्यान रखना कि किसी लड़की को प्रपोज करने से पहले अच्छे से हार्पिक से नहा धो के तैयार होके सेंट छिड़क के चेहरे को दीवार पर रगड़ के ही जाना, नहीं तो आपकी भी हीरोइन जलील करने के लिए आपको यही कह सकती है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं दिन में 3 बार नहाती हूँ, सुबह, दोपहर और रात को। बस 3 बार नहाती हो? शाम को नहीं नहाती? ये तो सन्नी पाजी ही थे जो इतना बोल पाए। अगर ऐसा रिप्लाई तुमने देने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे पे सीधे ही उड़ती हुई आएगी जूती। लड़की प्रपोज करने देगी तो दूर की बात है, वो तो आपके 1% चांस की भी हमेशा के लिए कर देगी छुट्टी। मान लो अगर किसी में प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है तो वो साउथ इंडिया के इस सीक्रेट स्टाइल को रियल लाइफ में कॉपी कर सकता है। आखिर में चलो। I love you. अच्छा दो। I love you. अच्छा दो। I love you. I love you too. मान लो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाए और आपकी बात शादी तक पहुंच जाए, तो ध्यान रखना कि आपकी दुल्हन जब सजे तो ऐसी सजे कि दुल्हन जैसी ही दिखे, ना कि कुछ ऐसी लगे। साजन साजन तेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊं। इस वाहियत मेकअप करने वाली के लिए 21 तोपों की सलामी बनती है। पता ही नहीं लग पा रहा कि ये दुल्हन है कि कौन है, नहीं है किस एंगल से और किस आंखों से देखने पे दुल्हन लग रही है। दुल्हन की ड्रेस के नाम पे इसकी शक्ल और इसकी ड्रेस गंजी चुड़ैल से इंस्पायर लग रही है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।